परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्यास पहुँचे जी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जी। संगत जी, कल 24 अगस्त 2025 को डेरा ब्यास में बाबा जी सुबह 8:30 बजे सत्संग फरमाएंगे जी। ये सत्संग किसी तयशुदा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है जी, बल्कि बाबा जी ने अचानक संगत पर दया करके ये कृपा की है जी। आज सुबह सत्संग के बाद बाबा जी ने खुली कार में दर्शन भी दिए जी, और जिस तरह सब कुछ हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया जी। आज किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आज अचानक बाबा जी ओपन कार में दर्शन देंगे जी। सत्संग के एकदम बाद ही अनाउंस किया गया कि अभी थोड़ी देर में बाबा जी ओपन कार में दर्शन देंगे जी, और ये सुनते ही संगत बहुत ज़्यादा भावुक हो उठी थी जी। संगत की ओर से मैं अपने प्यारे सद्गुरु के चरणों में करोड़ों करोड़ों धन्यवाद अर्पित करती हूँ जी, कि उन्होंने हमें इतना बड़ा वरदान दिया। साथ ही मैं सारी संगत का संगत के अपने चैनल रूहानी सफ़र पर स्वागत करती हूँ जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जब हजूर जी ब्यास नदी में उतर गए तो क्या हुआ, और कल होने वाले सत्संग का पूरा शेड्यूल भी बताऊंगी जी। हुआ यूं कि आज यानी कि 23 अगस्त की सुबह करीब 7:20 पर बाबा जी ने कोठी में सेक्रेटरी साहब को फरमाया कि आज मैं खुली कार में दर्शन दूंगा। बस तो फिर क्या था, सेक्रेटरी साहब ने तुरंत ये संदेश पूरे डेरा प्रबंधन को पहुंचा दिया जी, और जोनल सेक्रेटरी साहिब तक भी खबर पहुंच गई जी। उन्होंने तुरंत अपने अपने ग्रुप में मैसेजेस डाल दिए जी। जैसे पंजाब, हिमाचल व अन्य क्षेत्रों के लोकल प्रशासन और संगत के लिए बने ग्रुप्स में संदेश भेज दिए गए जी। जैसे ही मैसेज पहुंचा, हर जगह फ़ोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई जी। किसी को भाई बहन ने बताया, किसी को सत्संग से खबर मिली, किसी को सेक्रेटरी साहब का फ़ोन पहुंचा। मतलब सुबह 7:20 पर बाबा जी ने बताया कि बाबा जी आज दर्शन देंगे, और 8:30 बजे तक संगतें डेरे पहुंचने लगी। स्वाभाविक है, जो 1 से 1.5 घंटे में ब्यास पहुंच सकते थे, उन्होंने ज़रा सी भी देर ना की और ब्यास के लिए निकल पड़े जी। लेकिन संगत जी, जो संगतें डेरे से दूर रहती है, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल आदि में, तो उनके पास अभी भी एक मौका है जी बाबा जी के दर्शन करने का और सत्संग सुनने का जी, क्योंकि कल 24 अगस्त को बाबा जी ब्यास में सुबह 8:30 बजे सत्संग फरमाने जा रहे हैं जी। इसीलिए जल्दी से जल्दी ब्यास जाने की तैयारी कर लो जी। फिर पता नहीं बाबा जी अब आगे सत्संग कब फरमाएंगे जी, क्योंकि अब पिछले कई महीनों से सत्संग सेवा भी हजूर जी ही निभा रहे हैं जी। संगत जी, जब सुबह 7:20 पर संदेश वायरल होने शुरू हुए, तो उस समय तक किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। सब अपनी अपनी दिनचर्या में लगे थे। कोई सेवा कर रहा था, कोई सत्संग जा रहा था, कोई बच्चों को स्कूल भेज रहा था, कोई अपने काम पर जाने की तैयारी में था कि अचानक खबर मिली और माहौल बदल गया जी। संगत में हलचल मच गई जी। किसी ने अपने काम टाल दिए, किसी ने बच्चों को स्कूल से छुड़वा लिया, किसी ने गाड़ी तैयार की और निकल पड़ा। देखते ही देखते कपूरथला, जालंधर, अमृतसर और होशियारपुर सहित आसपास के इलाकों से संगत डेरा ब्यास की ओर चल पड़ी जी। थोड़े ही समय में 15,000 से भी ज़्यादा लोग डेरा पहुंच गए जी। बाबा जी का आदेश आते ही सभी तैयारियां भी तुरंत पूरी हो गई जी। दरअसल बाबा जी की मर्जी ही सबसे बड़ी है जी। उन्हें किसी तैयारी की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती जी। आज का सत्संग सेठी साहब ने पंजाबी में फरमाया जी। बाणी 5वें पातशाह की ली गई थी, और उन्होंने जहाज वाली एक ऐसी मिसाल सुनाई कि संगत सुनकर दंग रह गई जी।
सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा जी ने खुली कार में संगत को दर्शन दिए जी। संगत की संख्या भले ही सामान्य दिनों की तुलना में कम थी, लेकिन इस वजह से हर किसी को बहुत नज़दीक से सुंदर दर्शन प्राप्त हुए जी। बाबा जी जब खुली कार में दर्शन दे रहे थे, संगत के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी जी। तत्पश्चात प्रसादी का वितरण भी हुआ जी। सेवादारों ने टोकरियों में भरकर तेजी से प्रसाद बांटा और सत्संग के समय स्क्रीनें भी चलाई गई जी, ताकि हर संगत को साफ साफ दर्शन हो सके जी। आज का दिन सचमुच संगत के लिए बहुत ही खास और यादगार रहा जी। बाबा जी की असीम दया और कृपा, संगत के अपार प्रेम का मिलन देखने लायक था जी। आज डेरा ब्यास में आगे लगी हुई 6 बड़ी स्क्रीनें लगातार चल रही थी जी। संगत की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि सामने की ओर 3 स्क्रीन बहनों के लिए और 3 स्क्रीन भाइयों के लिए चलाई गई जी। हर किसी को साफ साफ दर्शन हो सके जी, यही उद्देश्य था। फिर सेठी साहब ने सत्संग किया और बाबा जी पूरा समय वहीं विराजमान रहे जी। पूरे 45 मिनट बाबा जी सत्संग में बैठे रहे जी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज ऐसा अनमोल अवसर मिलने वाला है जी। अचानक हुई इस कृपा ने हर किसी के दिल में खुशी की लहर दौड़ा दी जी। संगत में एक दूसरे को फ़ोन, मैसेज और व्हाट्सएप पर खबर देने की होड़ मच गई जी। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हर कोई सोशल मीडिया या ग्रुप से जुड़ा नहीं होता जी। कई लोग यूट्यूब नहीं देखता, किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होता। इसीलिए जिम्मेदारी हर एक की बनती है कि अपने रिश्तेदार, दोस्त, माता पिता, भाई बहन, जिस तक भी ये संदेश पहुंच सके उन्हें अवश्य बताइए जी, ताकि कल 24 अगस्त के सत्संग के आनंद से कोई भी वंचित ना रह जाए जी। सत्संग का संदेश दूसरों तक पहुंचाना भी एक प्रकार की सेवा ही है जी। सेठी साहब ने आज सत्संग के दौरान जो छोटी सी साखी सुनाई, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ जी। उन्होंने बताया कि एक बार एक हवाई जहाज उड़ान भर रहा था। अचानक बादलों के बीच तेज हलचल हुई और जहाज हिलने लगा। वातावरण में डर और घबराहट फैल गई। यात्रियों में से कोई जोर जोर से रोने लगा, कोई ईश्वर को पुकारने लगा, तो कोई मन ही मन दुआएं मांगने लगा जी। ऐसे माहौल में जहाज में बैठा एक छोटा बच्चा ताली बजाकर बड़ा खुश हो रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। उसके पास बैठी एक महिला से रहा न गया। उसने कहा, बेटा, जहाज डगमगा रहा है, सब लोग घबरा गए हैं, कोई रो रहा है, कोई भगवान को याद कर रहा है, और तू है कि हंस रहा है, तालियां बजा रहा है, आखिर क्यों? बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, जी, इस जहाज को मेरे पापा उड़ा रहे हैं और मुझे अपने पिता पर पूरा विश्वास है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। ये बात बताते टाइम सेठी साहब की आंखें भर आई जी। पल भर के लिए उनका गला रूंध गया जी, मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया और सत्संग जारी रखा जी। संगत में बैठे हर किसी इंसान का दिल भी उस क्षण भावुक हो गया जी। यही मिसाल दरअसल हमारे जीवन के लिए थी। जैसे उस बच्चे को अपने पिता पर पूर्ण भरोसा था, वैसे ही हमें अपने सद्गुरु पर अटल विश्वास होना चाहिए जी। लेकिन हमारी हालत ये है कि छोटी सी समस्या आते ही हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। नाम की कमाई भले कम हो, लेकिन अगर सद्गुरु पर अडिग विश्वास होगा तो वही हमें पार ले जाएंगे जी। इसके बाद उन्होंने जीभ और दांतों की मिसाल दी। सेठी साहब बोले, सोचिए, जीभ और दांत हमेशा साथ रहते हैं। जीभ से हम बोलते हैं, स्वाद लेते हैं और दांतों से भोजन चबाते हैं। जीभ तो कोमल है, मांस और खून से बनी हुई है, जबकि दांत कठोर है। परंतु नियम यही है कि जीभ बार बार दांतों के बीच आती है, फिर भी दांत हर बार उसे चोट नहीं पहुंचाते।
अगर ये सब माली के आदेश से ना होता तो जीभ रोज दांतों के नीचे कट जाती और मुंह से हर समय खून बहता रहता। इसका मतलब यही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी और सद्गुरु की कृपा से ही हो रहा है। अगर कभी अनजाने में जीभ दांतों से कट भी जाती है तो भी हम दांतों को दोष नहीं देते जी। ऐसे ही हमारा जीवन है। कभी कभार दुख आ भी जाए तो हमें मालिक से शिकायत नहीं करनी चाहिए जी। संगत जी, आइए अब आपको वो बात सुनाती हूँ जब एक बार हजूर महाराज जी के टाइम में भी ब्यास नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे जी। और उस समय हजूर जी खुद नदी में उतर गए थे जी। तो एक ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ था कि सेवादार और संगत हैरान रह गए थे जी। उस समय डेरा आज की जगह नहीं था जी, बल्कि ज़रा ऊंचाई पर बसा हुआ करता था जी। जहां आज विशाल पंडाल खड़ा है, लंगर घर बना है और मास्टर जी का दफ्तर है, उस दौर में वो इलाका दरअसल नदी का हिस्सा था जी। आज जिस जगह से ब्यास बह रही है वहां उस वक्त पानी नहीं बहता था जी। सब जानते ही है कि हजूर जी के आदेश से नदी ने अपना रुख बदल लिया था जी और वो आगे की ओर खिसक गई थी। अब सुनिए वो वाक्य जब अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी जी। हिमाचल और पंजाब में लगातार इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि तमाम नदियां उफान पर आ गई जी। ब्यास का पानी भी तेजी से बढ़ने लगा और हालात कुछ बाढ़ जैसे हो गए जी। उस समय बांध आज की तरह मजबूत नहीं हुआ करते थे जी। आज तो बाबा जी ने पक्के बांध बनवा दिए हैं, इतने मजबूत कि चाहे नदी हो या समुंदर, मालिक की मोच के बिना कोई भी लहर उन्हें पार नहीं कर सकती जी। लेकिन तब बांध कच्चे थे, नदी की लहरें पूरे वेग से आकर बांध से टकरा रही थी। रात का वक्त था जी। सेवादार अपनी ड्यूटी पर तैनात थे जी और हालात पर नज़र रख रहे थे जी। धीरे धीरे पानी इतना ऊपर आ गया कि बांध की नोक तक पहुंच गया जी। जैसे ही सुबह हुई, सेवादार घबराते हुए भागकर हजूर जी की कोठी पहुंचे जी। हाथ जोड़कर विनती करने लगे, महाराज जी, पानी अब बिल्कुल बांध के ऊपर आ पहुंचा है, हालात बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। कुछ सेवादार तो और भी बेचैन होकर कहने लगे, हजूर जी, ब्यास उफान मार रहा है, लगता है आज दरिया डेरा बहा ले जाएगा, पूरा ब्यास डूब सकता है। महाराज जी ने बड़ी ही शांति से सब सुना, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। संगत जी, हजूर जी तो जानी जान हैं, उन्हें सब मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद वे कोठी से बाहर निकले और सीधे नदी की ओर चल पड़े जी। उस जमाने में नदी में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी जी। महाराज जी 2 सीढ़ियां नीचे उतरे। सामने पानी का प्रवाह बेहद तेज था जी, लहरें उग्र रूप में बह रही थी जी। ये देख संगत और सेवादारों की सांसें थम गई। सब हैरान और चिंतित थे कि आखिर महाराज जी इस फन्नती नदी की ओर क्यों जा रहे हैं। जब हजूर महाराज ने अपना चरण नदी में रखा और लहरें आकर उनके पावन चरणों से टकराई, उसी पल से मानो दृश्य ही बदल गया जी। जो पानी कुछ क्षण पहले प्रचंड उफान में था, वो धीरे धीरे ठहरने लगा जी। 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि ब्यास नदी पूरी तरह शांत होकर अपने सामान्य भाव में लौट आई जी। महाराज जी कुछ देर तक वहीं खड़े होकर नदी की ओर देखते रहे जी। संगत के कई सेवादार बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने नदी को कोई आदेश भी दिया था और उसी क्षण नदी मानो आज्ञाकारी हो गई। फिर वे बड़े शांत भाव से वापस अपनी कोठी लौट आए जी। उस दौर में महाराज जी दिन में 2 बार सत्संग फरमाते जी। एक सत्संग समाप्त होने के बाद एक सेवादार ने हिम्मत जुटाकर निवेदन किया, महाराज जी, ये सब कैसे हुआ? सुबह तक तो पानी तो डेरा बहा देने वाला उतारू था और अब देखिए पूरा माहौल ही शांत है।
पहले तो हजूर जी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। संत महापुरुष कभी अपने चमत्कारों का उल्लेख स्वयं नहीं करते जी। इसका कारण ये होता है कि चमत्कारों की चर्चा से महिमा संत के नाम पर आ जाती है जी, जबकि महात्मा सदा यही चाहते हैं कि वड्याई केवल उनके सद्गुरु और मालिक की गाई जाए। लेकिन जब संगत बार बार निवेदन करने लगी और आग्रह करने लगी कि महाराज जी अगर आप नहीं बताएंगे तो हम अपने अपने अंदाजे से कुछ और ही सोच बैठेंगे, तब अंत में महाराज जी ने अत्यंत विनम्र स्वर में रहस्य समझाया जी, ये जल भी एक देवता है, उसकी केवल इतनी इच्छा थी कि मेरे चरणों का स्पर्श कर ले। वो चाहता था कि मैं एक बार उसके पास आकर उसे आशीष दूं और वो प्रणाम करके आगे बढ़ जाए। अब नदी मेरे कमरे तक तो नहीं आ सकती थी, इसीलिए उसने अपना उग्र रूप दिखाया ताकि मुझे कोठी से बाहर आना ही पड़े। जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई तो वो स्वयं शांत होकर आगे बढ़ गया। हजूर जी के इन वचनों को सुनकर वहाँ उपस्थित संगत की आंखें आंसुओं से भर आई जी। हर दिल में यही भाव उमड़ा कि सचमुच हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा परम पुरुष हमारे बीच देहधारी रूप में विराजमान है जी। लेकिन दुख की बात ये भी है कि हम अक्सर उनके इस अनमोल सान्निध्य की कदर करना भूल जाते हैं जी। संगत जी, बात हजूर महाराज जी की हो रही है, तो आइए हजूर महाराज जी से जुड़ी उनके अंतिम दिनों की कुछ यादें ताज़ा करते हैं जी, जिनसे शायद बहुत कम लोग ही वाकिफ होंगे जी। ये वो पल है जब हजूर जी ने इस नश्वर चोले को त्यागा था जी। सच कहें तो जब हम इन घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहे थे, हमारा दिल गहराई तक भीग गया जी। यकीन मानिए, इन्हें सुनते ही आप भी भावनाओं में डूब जाएंगे जी। बस यही निवेदन है कि जब अब आप आपके अपने चैनल रूहानी सफ़र पर आए हैं तो इसे पूरे प्रसंग को अंत तक ज़रूर सुने जी। ये घटना है 1 जून 1990 की। उस दोपहर का मंजर आज भी भूल पाना असंभव है जी। हमारे प्यारे हजूर महाराज जी जिस सहजता और सफलता से अपना जीवन जिया था, उसी भाव में उन्होंने अपने अंतिम क्षण को भी स्वीकार किया था जी। अंतिम समय में उन्होंने पास खड़े एक सेवादार को बहुत ही प्रेम से संबोधित किया जी और कहा, मुझे लिटा दो, चादर उड़ा दो और बत्ती बंद करके बाहर चले जाओ। आदेश पाकर सेवादारों ने वैसा ही किया जी। कुछ देर बाद अचानक वेंटिलेटर का अलार्म बज उठा जी। सेवादार घबराकर भीतर पहुँचे तो देखा कि हृदय की धड़कन रुक चुकी थी जी। उसी क्षण हमारे सद्गुरु ने देह रूप से अलग होकर अपने असली स्वरूप शब्द स्वरूप में लीन हो गए जी। उनका पावन शरीर सत्संग भवन में लाकर रखा गया, उसी मंच के सामने जहाँ से उन्होंने 40 वर्षों तक अमृतमय वाणी संगत को सुनाई थी जी। अगले ही दिन यानी 2 जून 1990 को डेरा संगत से भर उठा जी। लाखों लोग अपने प्यारे गुरु के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े जी। अनुमान लगाया गया कि लगभग 15 लाख श्रद्धालु वहां उपस्थित थे जी। सबसे अद्भुत दृश्य ये था कि देह त्यागने के बाद भी हजूर महाराज जी वैसे ही दिव्य, शांत और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे, मानो बस गहरी नींद में हो और अगले ही क्षण आंखें खोल देंगे। मार्च 1990 की बात है जी। दिल्ली सत्संग से लौटने के बाद हजूर महाराज जी के स्वभाव में एक अनोखा परिवर्तन नज़र आने लगा जी। वे सांसारिक बातों से एकदम उदासीन हो गए थे जी। किसी भी दुनियावी विषय में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं रही जी। अपने निकट सेवादारों और परिजनों से उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, अब यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सके। मेरा कार्य पूरा हो चुका है। उधर मई के महीने में भंडारे की तैयारियां पूरे उत्साह और जोश से चल रही थी। इन्हीं दिनों 24, 25, 26 और 27 मई को महाराज जी ने सत्संग फरमाए जी।
इन सत्संगों में, खासकर आखिरी सत्संग में, संगत ने हजूर जी के अंदर एक अलौकिक शक्ति और गहरी छाप का अनुभव किया जी। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमें पहले से संकेत दे रहे हो कि ये देह यात्रा असमाप्ति की ओर है और वे अपने असली धाम की ओर प्रस्थान करने वाले हैं जी। 26 मई को हजूर महाराज जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी धाम अपने चलो भाई का शब्द लिया जी। उस पर सत्संग फरमाया जी। ये शब्द संगत को ये स्मरण कराने के लिए था कि ये संसार हमारा स्थायी घर नहीं है जी। यहाँ का जीवन तो बस कुछ वर्षों की राह गुजर है, हमारा असली निवास तो कहीं और ही है जी। 27 मई रविवार की सुबह महाराज जी को सीने में दर्द महसूस हुआ जी। दोपहर तक ये पीड़ा और भी बढ़ गई जी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में डॉक्टर से कुछ भी नहीं कहा। कारण ये था कि उन्हें भय था कि डॉक्टर उन्हें सत्संग करने से रोक ना दे। 27 मई का दिन बेहद खास था जी, क्योंकि उसी दिन हजूर महाराज जी ने अपना अंतिम सत्संग फरमाया जी। उस अवसर पर उन्होंने गुरु अमरदास जी की वाणी से विचार लिए थे जी। जग जीवन साचा इको दाता। सत्संग के दौरान हजूर जी ने कहा, कल मैंने स्वामी जी महाराज की वाणी से विचार रखे थे और आज मैं गुरु घर की वाणी से कर रहा हूँ। उन्होंने समझाया कि गुरु अमरदास जी की वाणी किसी एक धर्म, मजहब या कौम तक सीमित नहीं है। उनका संदेश पूरी मानवता के लिए। सच्चे गुरु हमेशा सारी सृष्टि को एक समान दृष्टि से देखते हैं जी। वे हमें ये भाव देते हैं कि इस संसार में कोई भी पराया नहीं है। हर प्राणी उसी एक परमात्मा की अद्भुत रचना है जी। इसीलिए हमें हर जीव अपना और प्रिय लगता है। ठीक उसी सत्संग के 4 दिन बाद यानी कि 1 जून 1990 को हजूर महाराज जी ने इस दुनिया को छोड़ दिया जी। उस घड़ी को याद करके आज भी पुरानी संगत की आंखें भर आती है जी। उस समय ना तो सोशल मीडिया था, ना ही हर घर में टेलीफोन मौजूद था जी। फिर भी ये समाचार इतनी तेज़ी से फैला मानो हवा में आग फैल गई हो। चंद घंटों में देश भर की संगत को खबर मिल गई जी और 2 जून को अंतिम संस्कार से पहले ही लगभग 15 लाख से अधिक लोग ब्यास पहुंच चुके थे जी। उस दौर में डेरा आज जितना विशाल नहीं था जी। जगह सीमित थी, लेकिन उस दिन हर ओर सिर्फ संगत ही संगत थी। जो भी साधन मिला लोग उसी से दौड़े चले आए, कोई साइकिल से तो कोई मोटरसाइकिल पर। और जब आगे रास्ता बंद मिला तो साइकिल मोटरसाइकिल छोड़कर खेतों के बीचों बीच से पैदल ही डेरे की तरफ बढ़ते गए जी। बाहर की सड़कों पर करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था जी। हर किसी की यही तड़प थी कि किसी तरह अपने मुर्शिद का चेहरा आखिरी बार देख सके जी। सत्संग पंडाल जिसकी व्यवस्था केवल 2.5 से 3 लाख लोगों के लिए होती थी, वहाँ उस दिन 15 लाख लोग पहुँच गए जी। आप सोच सकते हो कि उस समय का दृश्य कितना भावुक और कितना भव्य होगा जी। सेवादार पूरी निष्ठा और तत्परता से संगत को पंक्तिबद्ध करवा रहे थे जी, ताकि हर कोई जल्दी से जल्दी हजूर जी के पार्थिव शरीर के दर्शन कर सके जी और बाहर निकलता रहे जी। घंटों तक संगत की कतारें चलती रही और जब हजूर जी के शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया, तब जिस मार्ग से वाहन गुजरा उसके दोनों ओर सिर्फ आंसुओं से भीगी आंखों वाली संगत खड़ी थी जी। लेकिन संगत जी हजूर अपनी प्यारी संगत को यूं अधर में छोड़कर नहीं गए थे जी। उन्होंने पहले ही उसकी संभाल का पूरा इंतज़ाम कर दिया था जी। और यही कारण है कि 10 जून 1990 को बाबा जी की दस्तारबंदी हुई और वे गद्दी पर विराजमान हुए जी। अब पूरे 35 साल हो चुके हैं और बाबा जी आज भी उसी प्रेम और दया से संगत की देखभाल कर रहे हैं जी। बाबा जी के आने के बाद डेरा और भी विशाल हो गया जी, क्योंकि समय के साथ संगत लगातार बढ़ती चली गई। संगत जी
एक बार फिर से आपको बता दें कि कल बाबा जी सत्संग फरमाने जा रहे हैं जी। संगत बड़ी ही खुशी के साथ डेरे जाकर बाबा जी का सत्संग सुन सकती है जी। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी,